आज का हमारा क्वेश्चन ये जो बोर्ड पर लिखा गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये मेरी 100% दावे के साथ गारंटी है कि ये कक्षा 10 के बोर्ड के पेपर में जरूर पूछेगा और इस क्वेश्चन को करने में बच्चों को काफी प्रॉब्लम भी होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या मतलब जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या जिसको अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि अगर हम करड़ी में 3 की वैल्यू भी निकालेंगे तो वो डेसिमल में लगातार आती ही रहेगी, तो वही होती है अपरिमेय संख्या। तो हमें यही प्रूफ करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये परिमेय संख्या है, और लास्ट में अगर हमने जो माना है हमारी ही बात गलत सिद्ध हो गई तो इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत हो गया, तो हमारी बात जो गलत हो गई तो इसका मतलब हम परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अगर अब परिमेय संख्या ये है तो परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अतः करड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं a/b, यानी कि अंश और हर के रूप में। तो a/b या p/q कुछ भी लिख सकते हैं। तो a/b हमने लिख दिया। अब यहां से करड़ी को हटाने के लिए हम दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग हम जब कर देंगे तो करड़ी में 3 का वर्ग किसी भी करड़ी में संख्या का वर्ग वही नंबर हो जाता है, यानी कि करड़ी हट जाएगी। तो इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी हट गई, केवल 3 हो जाएगा, और यहाँ पे a²/b²। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a² एक तरफ रहे, बाकी ये इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? a² = इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3b² हो जाएगा। एक बात और कि a और b जो हमने लिखा है वो क्या है, तो यहाँ पे कोष्टक में लिख देना कि जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसका मस 1 होता है, यानी कि जिसको हम प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। सहअभाज्य इसलिए लिखा गया क्योंकि ये साथ साथ है, 2 संख्याएं हैं तो सहअभाज्य संख्याएं इसको कह सकते हैं। a और b वही संख्याएं हैं जिसका मस 1 होगा। a² = 3b², यहां से आ गया। अब हम इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां अगर 3 को हम इधर लेके आए तो a² में क्या होगा? 3 का भाग होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहां a² जो है वो 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। इस क्वेश्चन में हमें और कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को एक तरफ से सॉल्व करते जाना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें यही करना है कि 3 को अगर हम इधर लेके चले आएंगे तो a² में 3 का भाग ही तो होगा। अब a² 3 से विभाजित होता है, अगर a² 3 से विभाजित हुआ है तो a भी तो 3 से विभाजित होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो 9 का स्क्वायर है, अगर वो 3 से भाग चला जा रहा है, 9 का स्क्वायर मतलब 81, अगर 3 से भाग चला जा रहा है तो क्या 9 में 3 से भाग नहीं जाएगा? इसमें भी तो चला जाएगा। अगर किसी संख्या के स्क्वायर में जिसका भाग हो रहा है तो उस संख्या में भी तो उस संख्या का भाग होगा। तो ऐसे ही अगर a² में 3 का भाग हो रहा है तो केवल a में भी तो 3 का भाग होगा। तो वही हम लिखते हैं कि अतः a भी 3 से विभाजित होगा। a भी 3 से विभाजित होगा। अब a 3 से विभाजित हो गया। इसी प्रकार से हम b को भी यही प्रोसेस दिखाते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहां पे करते हैं आगे। अब हम आगे करते हैं कि माना जो a है, माना a बराबर, और इसको हम लिख देंगे 3c। ये हमें मानने की बात है केवल। अगर a बराबर 3c हो गया तो यहां से हम समीकरण 1 कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से a² बराबर कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर होगा तो 3 3 का 9, और यहाँ पे c का स्क्वायर होगा तो a² बराबर हो गया 9c का स्क्वायर। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 9c का स्क्वायर, क्योंकि a² के स्थान पे 9c का स्क्वायर तो बराबर 3b का स्क्वायर।
तो अब हम काटेंगे तो 3 से कटेगा 3, तो 3c का स्क्वायर हो गया b का स्क्वायर। अब यहां से हम 3 को यहां लेके जाते हैं, तो ठीक हमने जैसे यहां पे करा है वैसे यहां पे भी करेंगे। अगर 3 को हम इधर लेके जाएंगे तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि 3 जो है वो b स्क्वायर से विभाजित होता है। तो इसको हम इसी के जैसे लिखेंगे, जैसे हमने a को दिखाया है वैसे b को दिखाएंगे। अगर 3 को हम यहाँ पे ले चले गए तो 3 नीचे होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ b स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। जब b स्क्वायर 3 से विभाजित हुआ है तो b भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है ऐसे ही। अतः b भी 3 से विभाजित होगा। हमें दोनों में बस एक ही काम करना है कि a को दिखाना है किसी चीज से विभाजित हुआ और उसी संख्या से b भी विभाजित हो गया। अतः यहां हमने जो माना हुआ है कि a और b सअभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी बात गलत हो गई, क्योंकि यहाँ a भी 3 से विभाजित हो रहा है और b भी 3 से विभाजित हो रहा है। हम जानते हैं अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, तो यहाँ पे हमारी बात गलत हो गई, क्योंकि हमने माना था कि ये सअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे सअभाज्य संख्या नहीं है, जो कि हमने वही प्रूव करना था। तो यहाँ a और b दोनों 3 से विभाजित हो रही हैं, 3 से विभाजित होती हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना ये गलत है कि जो हमने माना था परिमेय संख्या है वो तब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हो गया, अतः कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही चीज हमें करना है और बोर्ड के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन जरूर आएगा और हमें पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को आइए हम फिर से समझते हैं। तो क्वेश्चन है कि कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला काम, जो अपरिमेय संख्या है उसको हम मान के चल रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। जब हम मानेंगे जो, अगर हमारी बात गलत हो जाएगी तो यानी कि वो परिमेय नहीं वो अपरिमेय होगी, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगी तब क्या, तब इसको हम लिख सकते हैं कि a बाई बी के रूप में, a बाई बी यानी कि अंश और हर के रूप में। और a भी है क्या, यहाँ a और b सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्या वे होती हैं जिसका HCF यानी कि मस 1 होता है। तो अब आगे करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कर्डी को हटाना है। किसी भी कर्डी में रखी संख्या का वर्ग हम जब करेंगे तो कर्डी हट जाता है, तो यहाँ पे कर्डी हट जाएगा तो केवल 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर को एक तरफ करते हैं, बाकी b स्क्वायर का इधर गुणा हो जाएगा, 3b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हो गया। अब बाकी हमें यही काम a के लिए भी करना है और b के लिए भी करना है। क्या करना है, तो यहाँ से 3 को अगर हम हटाएंगे इधर आएगा तो 3 का भाग होगा, हम जानते हैं। तो वही लिख देंगे कि a स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित होता है, क्योंकि 3 इधर आएगा तो a स्क्वायर में भागी तो होगा, तो a स्क्वायर 3 से विभाजित होता है। अगर a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो a भी तो 3 से विभाजित होगा, तो a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक यही काम हम b के लिए भी करेंगे। अब आगे हम क्या करते हैं कि मान लिया जो a है वो 3c के इक्वल है, क्योंकि यहाँ 3 लगा है, स्क्वायर को हटा के हमने a लिख दिया, b स्क्वायर को हटा के हमने c लिख दिया। यहाँ पे b नहीं लिख सकते क्योंकि हमें कुछ ऐसा दिखाना है b के लिए, तो इसलिए b को हटा के हम कोई भी कांस्टेंट c रख देते हैं। तो a बराबर 3c। तो समीकरण 1 में हम जब रखते हैं तो a स्क्वायर, क्योंकि a के स्थान पे हमने 3c रखा है, तो a स्क्वायर के स्थान पे 9c का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और a स्क्वायर जहां, अगर यहाँ 9c स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ 3b स्क्वायर, यही चीज है, 3 से कटेगा 3 बार में, तो 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब हमारा जो ये है अब b के फॉर्म में आ गया है। हमने a का यहाँ पहले से ही दिखा दिया है, अब हमें b के रूप में दिखाना है। तो जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे यहाँ पे करेंगे कि b स्क्वायर, इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो भागित होगा, b स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, अतः b भी 3 से विभाजित होगा। जैसे फिर से हम समझा देते हैं कि अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित अगर हो रहा है, हम जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 है और ये 5 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब स्क्वायर न करके हम केवल 5 करें, ये भी तो विभाजित होगा। तो वही चीज है कि कोई भी संख्या का स्क्वायर अगर 3 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे a और b दोनों 3 से विभाजित होती हैं। यहाँ पे हमने a को दिखा दिया 3 से विभाजित हो रही है, और यहाँ को b को दिखा दिया 3 से विभाजित हो रही है।
तो अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या हमारी कल्पना गलत है कि हमने जो माना था ये परिमेय संख्या है, वो हमारी बात गलत हो गई। अगर जब परिमेय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। तो इसलिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना काम हमें करना है और बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा मार्क्स देके जाएगा। और ये क्वेश्चन लगभग 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।